मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। महाराष्ट्र में महान हस्तियों के नाम पर राजनीति बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे पहले जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान पर एनसीपी और विपक्षी पार्टियां राज्य की गठबंधन सरकार पर हमलावर थी, तो वहीं अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजित पवार को संभाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान पर घेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले हफ्ते महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए अजित पवार ने कथित तौर पर कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज धार्मिक नायक नहीं बल्कि स्वराज रक्षक थे। उनको धर्मवीर कहना गलत होगा, लेकिन अजित पवार होते कौन है यह तय करने वाले कि संभाजी महाराज धर्मवीर थे या नहीं। धर्मवीर की उपाधि के तौर पर संभाजी राज्य का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म की रक्षा की, धर्म स्वधर्म और हिंदू धर्म की रक्षा की। औरंगजेब ने उन्हें क्यों मारा? संभाजी महाराज को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने स्वदेश, स्वभूमि और स्वधर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया। अजित पवार और उनके समान विचारधारा वाले लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस सच को कोई नहीं टाल सकता कि छत्रपति संभाजी महाराज न केवल स्वराज रक्षक है बल्कि वे धर्म के नायक भी हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हान ने दावा किया कि मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। अगर वो हिंदू विरोधी होता तो बहादुरगढ़ यानी जिस जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकाली गई, वहां मौजूद विश्व मंदिर को वो तोड़ देता। आव्हान ने यह टिप्पणी तब की जब वो महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के एक बयान का बचाव कर रहे थे। लेकिन फिर क्या, उसके बाद आव्हान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया। आव्हान के बयान का शिंदे गुट और बीजेपी ने जमकर विरोध किया। वहीं आव्हान के बयान पर मुद्दा विकास आघाड़ी के सहयोगी उद्धव गुट ने अपना कड़ा ऐतराज जताया है। अंबादास दानवे ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उद्धव गुट और एनसीपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। उद्धव ठाकरे गुट के इस रुख से महाविकास आघाड़ी के इन दोनों दलों में मतभेद और टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं इस मामले में सफाई देते हुए शरद पवार ने कहा कि स्वराज रक्षक और धर्मवीर होने में कोई विरोध नहीं है। मेरे नजरिए से दोनों उपाधियां एक दूसरे के विरोध नहीं है। इस बयान से यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपने भतीजे के बचाव में इस तरह की टिप्पणी की है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से आदर्शों पर टिप्पणी देने के कारण राज्यपाल कोश्यारी, चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा, प्रसाद लाड को निशाना बनाया गया था। उन पर गंदे आरोप लगाए गए, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सभी ने माफी मांगी। माफी मांगने के बावजूद माविया के नेता विरोध करते रहे, यानी इन नेताओं ने माविया को विरोध करने का जो मौका दिया था, अब अजित पवार ने संभाजी राज्य पर बयान देकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। वहीं एनसीपी के नेताओं को नहीं समझ रहा है कि अजित पवार के बयान पर वह क्या रुख अपनाए। पता नहीं अजित पवार का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। इतिहास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले उनको थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए। हालांकि माविया की विचारधारा समझ से परे है। अगर देश के महान पुरुषों महाराष्ट्र के अपमान का विरोध माविया नेता करते हैं तो सोचने वाली बात है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने जब विनायक दामोदर सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया और एक चिट्ठी दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सावरकर ने कारागार में रहने के दौरान अंग्रेजों के डर से माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी और अन्य समकालीन भारतीय नेताओं को धोखा दिया था। उस समय महाविकास आघाड़ी नेता क्या सो रहे थे? वहीं पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में दो नेताओं ने भी गलती की थी। दरअसल शिवसेना की उपनेता सुषमा अंधारे ने वारकरी पंथ को लेकर एक बेबाक बयान दिया था, जिससे उबरने के लिए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अजीबोगरीब बयान दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन विवादों पर माविया नेता क्यों शांत थे? यहाँ कोई विवाद क्यों नहीं हुआ? वहीं अब इन मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे ने एनसीपी नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि अपने चाचा यानी शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए भतीजे अजित पवार का मानना है कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे। वहीं औरंगजेब के गुणगान को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे ने एनसीपी नेता, विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हान पर भी तंज कसा। नितेश राणे ने जितेंद्र आव्हान पर निशाना साधते हुए कहा कि आव्हान की टिप्पणी स्वाभाविक थी, क्योंकि एनसीपी नेता के शीर्ष नेतृत्व में पहले ही मुगल शासक के गुण गाए गए हैं और वो अपने नेतृत्व के खिलाफ नहीं जा सकते। नितेश राणे ने आव्हान को संबोधित पत्र में कहा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, लेकिन छत्रपति 1 इंच भी नहीं हिले और उन्होंने हिंदुओं के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बीजेपी विधायक ने पत्र में औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए विभिन्न मंदिरों की एक सूची भी संलग्न की।
हालांकि स्वाभाविक है कि जितेंद्र आव्हाड द्वारा मुगल साम्राज्य में अंधविश्वास के कारण इस सच्चाई को भी नजरअंदाज किया जाएगा। दरअसल औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर, गोविंद देव मंदिर, विजय मंदिर, भीमा देवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, एलोरा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नरसिंह मंदिर और पंढरपुर मंदिर शामिल है। नितेश राणा ने मुगल शासक द्वारा नष्ट किए गए केवल 13 प्रमुख मंदिरों को ही सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा कई अन्य छोटे मंदिरों को भी औरंगजेब ने नष्ट किया था। सोचने वाली बात है कि माविया नेता खुद कुछ बोले तो चलेगा, लेकिन कोई अन्य पार्टी के नेता यदि आदर्श पुरुषों को लेकर टिप्पणी करते हैं तो उन पर तंज कसा जाता है। क्यों? आप देश चला रहे हैं जो किसी भी अन्य दल के नेता का विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन जब स्वयं पर बात आती है तो खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि नेता हो या आम जनता, किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो आदर्श पुरुषों को लेकर किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करे। वही माविया नेता गलतियों पर माफी न मांगकर गलतियों को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की विचारधारा से आपका खुद का नुकसान है। आम जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जनता को पता है कि कौन नेता किस विचारधारा का है। माविया नेताओं द्वारा आदर्श पुरुषों पर की जाने वाली टिप्पणी, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।